नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय, नेशनल सेक्रेटरी वुमेन सेल से मल्टीपल काउंसलर एज ए हीलर और उससे पहले आप सभी की दोस्त। जैसा कि आप सभी इस समय का माहौल, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली का माहौल आप सभी भली भांति परिचित हैं। दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के विषय पे हम बात करेंगे आज कि उनकी जो कोर्ट की सुनवाई थी, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी अपनी गिरफ्तारी के ऊपर, जिससे कि उन्हें राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहां से भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ राहत उनको नहीं मिली। लेकिन हाँ, वहां सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस संजीव खन्ना एंड सेकेंड जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने जब वो पूरी प्रणाली को समझा, सारी चीज़ों को समझा और जो दिल्ली हाई कोर्ट से क्यों उन्हें राहत नहीं मिली, उसके बाद 2 जजों की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी ने, उन्होंने 24 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा है मुख्यमंत्री जी के विषय पे, उनकी रिहाई पे और उनकी बेल पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और वो बहुत चर्चा में है कि अरविंद जी बेल क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। अरविंद जी बेल इसलिए फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अरविंद जी का ये कहना है कि जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी ही गलत है। वो अभी सिर्फ उस विषय पे, और उनके जो लॉयर हैं सिंघवी साहब, वो अभी सिर्फ उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई और अब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये तय किया है कि उन्होंने ईडी से जवाब मांगा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी गिरफ्तारी के ऊपर जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल को पूरा जवाब मांगा है और उसके बाद अरविंद जी की रिहाई का जो समय है और जो कोर्ट की तारीख सुप्रीम कोर्ट से मिली है, वो मिली है 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल को पता चलेगा कि क्या अरविंद जी को रिहाई मिलती है, क्या आम आदमी पार्टी के विश्वसनीय चेहरा, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को कितनी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, क्या उन्हें उस दिन बेल ग्रांट हो जाती है, क्या उस दिन सभी जो भी उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, क्या वो इल्जामात सिद्ध हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे ना सोशल मीडिया के थ्रू, और अधिकतर मैं कहूंगी कि भाजपा के जो नेता हैं, जो तरह तरह के इल्जामात उनके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि अभी कोई भी पुख्ता सबूत अरविंद जी के खिलाफ पेश नहीं कर पाई है ईडी कोर्ट में। अगर ईडी कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत पेश कर पा रही होती या कर चुकी होती तो अब तक अरविंद जी के ऊपर फैसला आ चुका होता कोर्ट से, बिल्कुल आ चुका होता कोर्ट से। एक प्रश्न आम आदमी पार्टी के नेता और उठा रहे हैं। माननीय जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने, कुछ समय पश्चात की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन नेता का, लेकिन वो नेता भाजपा से जुड़े हुए थे और कुछ ऐसा ही जैसे अरविंद जी के ऊपर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही उस नेता के ऊपर भी इल्जामात लगाए जा रहे थे। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने उन्हें बेल ग्रांट की। और वो बेल ग्रांट क्यों की? क्योंकि वो जो समय था वो चुनाव का समय था, वो चुनाव प्रचार का समय था, वो चुनाव का समय था। तो इसी विषय पे बार बार आम आदमी पार्टी के नेता, बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा दोहरा न्याय क्यों अरविंद केजरीवाल जी के साथ। मैं भी इस विषय पे बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है उन लोगों ने कि ऐसा क्यों। वही जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने अरविंद जी के लिए भी फैसला दिया दिल्ली हाई कोर्ट से, और वही जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने उस नेता के लिए क्यों उनको बेल ग्रांट की? सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा के नेता थे, सिर्फ इसलिए कि उनको चुनाव प्रचार करना था, सिर्फ इसलिए कि उनको चुनाव लड़ना था। तो ये कैसा संविधान है? ये कैसा न्याय है?
और न्यायपालिका इतनी सेंसिटिव होती है ना कि न्यायपालिका के लिए, एक अदालत के लिए, एक कानून के लिए, मैं भी एक आम इंसान हूं, लेकिन अगर मैं ये प्रश्न उठा रही हूं तो ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है कि आप कैसे एक न्यायपालिका के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ये इल्जाम बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही तरीके से लगाया जा रहा है। तो क्या ऐसा न्याय होना चाहिए? जैसा कि आप सभी ने न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि कल पंजाब के सीएम, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी से तिहाड़ जेल में उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गुप्ता जी भी थे साथ में। तो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने, विकास गुप्ता जी ने ये बताया था और कि भगवंत मान जी आज मिले कि अरविंद जी के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है उस तिहाड़ जेल के अंदर कि बहुत से बड़े नेता, बहुत से उद्योगपति किसी कारणवश उनको जेल जाते हैं, तिहाड़ जेल जाते हैं, और उनसे जब कोई व्यक्ति मिलने आता है, एक मुख्यमंत्री से एक मुख्यमंत्री मिलने आए, तो क्या ऐसी मुलाकात होनी चाहिए थी? एक राज्य का मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री से तिहाड़ जेल में मिलना है, उसकी मुलाकात क्या लगता है आपको किस प्रकार से रही होगी? उनकी मुलाकात इस प्रकार से थी कि बीच में एक शीशा, 2 हेडफोन, इस तरीके से भगवंत मान ने अरविंद जी से मुलाकात की। हेडफोन के माध्यम से उनकी बातचीत की गई। नहीं, ये गलत है। अभी उस इंसान का, अरविंद केजरीवाल का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है ईडी, ना कोई कोर्ट, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ कि जेल प्रशासन के भी अपने नियम होते हैं, नियम प्रणाली होती है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए, अगर आप एक उद्योगपति के लिए, आप अगर भाजपा के नेताओं के लिए इतनी सुविधाएं दे सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका जुर्म अभी सिद्ध हो गया है। और क्या उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया है? क्या उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि आप, जो अभी तक सिद्ध भी नहीं कर पाई है ईडी, ना कोई कोर्ट सिद्ध कर पाया है, तो क्या आप उसको एक अच्छी सुविधा नहीं दे सकते? वो दिल्ली का सिटिंग सीएम मुख्यमंत्री है, अभी उसका कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो ये क्या है हमारे देश में? ये क्या है? ये क्या संविधान है? ये क्या लोकतंत्र है? क्या इस तरीके का न्याय होना चाहिए? क्या जेल में इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? बहुत से, मैं ज्यादा विषय पे बात नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन बहुत तरीके के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि अरविंद जी को ऐसे रखा जा रहा है या इस तरीके से रखा जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जब भगवंत मान जी उनसे मिले तो वो बहुत भावुक हो गए थे। जब अरविंद जी को उन्होंने देखा तो कुछ समय विकास गुप्ता जी ने, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ समय तो मान जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी सी अरविंद जी से बात हुई तो अरविंद जी ने उनसे उन्होंने, मान जी ने पूछा आप कैसे हैं सर? तो उन्होंने बोला मेरी चिंता छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो दिल्ली में बिजली की सुविधा फ्री थी, जो लोगों को बिजली मिल रही थी, जो पानी की सुविधा थी, क्या किसी प्रकार से दिल्ली की जनता को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? पानी की कोई समस्या तो नहीं है, बिजली की कोई समस्या तो नहीं है, बिजली मुफ्त मिल रही है ना, कोई इस प्रकार की समस्या तो नहीं है? एक इंसान जो जेल में है, वो अपनी चिंता किए बिना वो क्या सोच रहा है? वो दिल्ली के लोगों के लिए सोच रहा है। तो क्या ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिलेगा? अरे वो मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता चुन के लेके आई है, दिल्ली की जनता ने उस मुख्यमंत्री को चुना है, और दिल्ली की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री आज कारागार में है, आज तिहाड़ जेल में है। तो ये क्या हो रहा है? क्या है हमारे समाज में? क्या सिर्फ एक चुनाव का मुद्दा बना के, सिर्फ एक लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना के, और मैं गारंटी से कहती हूं कि जब ये लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे ना, तो अरविंद जी की रिहाई निश्चित है, अरविंद जी की रिहाई निश्चित है। लेकिन हाँ, अभी इस समय की अगर हम बात करते हैं ना, जब तक ये लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं, अरविंद जी की रिहाई बहुत नामुमकिन है। और अगर 29 अप्रैल को उनको रिहाई मिल भी जाती है दोस्तों, तो क्या समय बचा है लोकसभा चुनाव में? क्या कर पाएगी आम आदमी पार्टी? क्या कर पाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता? उनके पास कितना समय है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के
सीएम मुख्यमंत्री एक विश्वसनीय चेहरा है, पंजाब के भी वो विश्वसनीय चेहरा है। कभी भी कोई पार्टी अगर चुनाव जीतती है, कभी भी कोई विधायक चुनाव जीतता है, कभी भी कोई मंत्री चुनाव जीतता है, तो वो अपने सीएम के ऊपर जीतता है। अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के ऊपर वोटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के ऊपर पंजाब में अगर भगवंत मान जी की सरकार बनी, पंजाब में अगर भगवंत मान जी की सरकार बनी, तो भगवंत मान जी के चेहरे पे नहीं बनी, वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे बनी। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के कामों को देखा गया, सराहाया गया। इस वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बने। ये इतना आसान नहीं होता है। जब एक मुखिया ही, एक विश्वसनीय चेहरा, जब एक मुखिया ही जेल में है, सबसे प्रसिद्ध चेहरा, सबसे जिसे दिल्ली की जनता सराखों पे रखती है, दिल्ली की जनता कहती है हमारा भाई अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता कहती है हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल, जब वो ही जेल में है तो कौन करेगा प्रचार, कौन करेगा पार्टी का प्रसार, कैसे होगा? ये सब राजनीति मुद्दा बना के और इस केस को आगे पेश किया जाता है कोर्ट के बीच में। इस तरीके से ईडी पेश करती है। चलिए अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल जी के विषय पे। ईडी क्या पेश करती है, ईडी क्या जवाब देती है, उसके आधार, और अरविंद जी से भी जवाब मांगा है। इन दोनों को जवाब को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों की जज संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता क्या निर्णय लेते हैं और क्या मोड़ आता है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई में। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी की ताकत, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के कुछ 2-4 चेहरों का मैं नाम लेना चाहूंगी और एप्रिशिएट मैं करती हूं उनको। मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगी इस समय में अरविंद जी की पत्नी, सबसे पहला चेहरा सुनीता केजरीवाल जी, जो अपने पति के साथ बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से साथ दे रही हैं, खड़ी। हाँ, मुझे एक बात और याद आई, आज से 3 दिन पहले ये विषय था। एक बात बताइए, क्या एक पत्नी अपने पति से जेल में मुलाकात नहीं कर सकती? क्या वो 2 बच्चे अपने पिता से जेल में मुलाकात नहीं कर सकती? ये क्या है? ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में कि एक पत्नी अपने पति से भी मुलाकात नहीं कर सकती? ठीक इसी तरह संजय सिंह जी को भी मिलने नहीं दिया। ठीक इसी तरह भगवंत सिंह मान जी के लिए भी पहले ना हो गई। सुनिएगा मेरी बात को, पहले ना हो गई, फिर एकदम से हाँ हुई। जेल प्रशासन ने क्या कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी की सुविधा नहीं है क्योंकि अरविंद जी हैं दिल्ली के सीएम, हम सिक्योरिटी करने में असमर्थ हैं, इसीलिए हम अब भी किसी को भी उनसे मिलने की सुविधा प्राप्त नहीं करा सकते। देखिए ये कैसा विषय दे दिया गया। सुनीता केजरीवाल जी को अरविंद जी से मिलने नहीं दिया गया इन 4 दिनों में, अभी भी मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ कल मुलाकात करके आए हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गुप्ता जी। क्या है ये न्याय? क्या एक पत्नी अपने पति से नहीं मिल सकती? क्या बच्चे अपने पिता से नहीं मिल सकते? क्या वो एक आम इंसान है? अरे वो दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, इतना हक है उनका। उन्होंने समाज के लिए काम किया, उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया। तो इतना स्वतंत्र अधिकार उस इंसान को जरूर होना चाहिए। अभी उनका कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। ईडी अभी कोई भी दोष उनका साबित नहीं कर पाई है। चलिए अब देखते हैं। मुझे कुछ उम्मीद लगती है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद अरविंद जी को कोई राहत मिले। जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अरविंद जी के लिए जरूर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय लेगी जरूर, जो जहां से दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ याचिकाएं रिजेक्ट हुई हैं, हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक्सेप्ट की जाए। चलिए धन्यवाद, मैंने आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।